आज बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के उन लोगों को जो संविधान विरोधी हैं, जो बाबा साहब के विचार के विरोधी हैं। वही लोग बहन कुमारी मायावती जी के विरोधी हैं, बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। ये देखने को मिलता है कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जब जब चुनाव आता है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग एजेंडा सेट करते हैं। अलग अलग पार्टियों में जाकर वह अपना वर्चस्व दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है बहुजन समाज पार्टी के, तो वही लोग बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा बदनाम करते हैं। जिनको संविधान से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, वही लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं। चाहे एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान में मिले प्रावधान को अन्य लोगों तक पहुंचाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं और बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट मत देना, वोट बर्बाद होगा। वही लोग एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जब शोषण, हत्या, बलात्कार होता है तो दिखाने के लिए सबसे पहले आंदोलन करते हैं। सबसे पहले सड़कों पर उतरते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से 4 बार के सीएम बहन कुमारी मायावती जी अपने शासनकाल में जितने एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय दिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, जिसमें किसी भी समुदाय के लोगों पर किसी प्रकार के आंच तक नहीं आने दिया। लेकिन आज उन्हीं को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग नए नए पार्टी बनाकर उनके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी हमें टिकट नहीं देती है। वही लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में चमचे भरे हुए हैं, लेकिन वही लोग खुद माननीय कांशीराम जी का नाम लेकर संगठन बनाते हैं और संगठन बनाने के बाद पार्टी बना लेते हैं और पार्टी बनाने के बाद समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं और बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा माननीय कांशीराम के विचार पर चलते हैं, हम उनके असली चेला हैं। ये देखने को मिलता है कि जब जब लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो ऐसे नेता पैदा होते हैं, ऐसे नेता सामने देखने को मिलता है। लेकिन जनता भी समझती है कि असली में देश के समाज के लिए, हक अधिकार के न्याय लड़ने के लिए एकमात्र पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। एकमात्र नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो अपने शासन काल में किसी को भी अपने हक अधिकार न्याय के लिए सड़कों पर उतरने नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में एक दंगा भी नहीं होने दिया। और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सभी समुदाय के लोगों को उनके जनसंख्या के आधार पर अधिकार मिला। लोग चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हक न मिले, अधिकार न मिले, उन्हें न्याय न मिले, सुरक्षा न मिले। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ एजेंडा खोले बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ अलग अलग तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब और माननीय कांशीराम के से भी सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा तेज तरार और बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग मानते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।